जय हिंद। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीके के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है। सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला प्रश्न। चीनी यात्री हुएंगसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की? तो जो चीनी यात्री हुएंगसांग था उसने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? कहने का मतलब भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, धनदेव और स्कंदगुप्त। तो चीनी यात्री हुएंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और उसके राज्य में लगभग 60 वर्ष तक राज्य में रहा था उसके यहाँ। ध्यान रखिएगा। तो हर्षवर्धन जो है कन्नौज का शासक था। तो चीनी यात्री हुएंगसांग उसके शासनकाल में भारत आया था और उसके राज्य में 60 वर्ष तक रहा था। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर होगा बी। अगला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। एक क्या है? तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है कौटिल्य ने लिखी है, चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। तो जो अर्थशास्त्र है ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। ये कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, आमात्य, जनपद, दुर्ग के बारे में व्याख्या मिलती है। ध्यान रखना। तो अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? कौटिल्य चाणक्य की। और इसमें शासन के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य, बाबर राणा सांगा के मध्य, शेरशाह सूरी और अकबर के मध्य, हुमायूं और इब्राहिम लोदी के मध्य। इन चारों में से बताइए कौन सा सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी जो अफगान का शासक था। इब्राहिम लोदी कहाँ का शासक था? अफगान का। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था पानीपत का प्रथम? 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ध्यान रखना। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प। राइट आंसर कौन होगा? ए। अगला क्वेश्चन है किस चिश्ती संत की दारा गाय पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? मोहिउद्दीन चिश्ती, शेख नसीमुद्दीन चिराग देहलवी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीद संज ए सकर। तो इन चारों में से बताइए कौन सी दारागाह पर अकबर अधिक दर्शन करने हेतु जाता था? तो अकबर जो है सूफी संत में अपनी आस्था रखता था। ठीक है। और वह चिश्ती संप्रदाय का को मानता था। तो वह अक्सर ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दारागाह पर अक्सर जाता था। ये ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दारागाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। तो अजमेर अक्सर जाता था ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दारागाह पर, क्योंकि वह चिश्ती संप्रदाय पर आस्था रखता था। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को, मलिक मोहम्मद जायसी को, कबीर को, अब्दुल रहीम खान ए खाना को। तो हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। ध्यान रखना है। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। और नई काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली की जन्मदाता भी माना जाता है। अमीर खुसरो को नई काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जनक भी माना जाता है इन्हें। ठीक है। खड़ी बोली के साथ साथ इन्हें हिंदुस्तानी शैली की जन्मदाता भी माना जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किसने किया था? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने।
तो चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किसने किया था? हुमायूं ने किया था। मुगल सम्राट हुमायूं ने फारस एवं अफगानिस्तान में अपने निर्वासन के लिए मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। ध्यान रखना, फारस एवं अफगानिस्तान में अपने निर्वासन के लिए मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। ध्यान रखिएगा। तो चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किसने किया था? हुमायूं ने। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कहने का मतलब किसने बनवाया था? गुलबदन बेगम ने, माहम अनगा ने, जिया उन्नीसा ने, जीनत उन्नीसा ने। इन चारों में से किसने बनवाया था? तो दिल्ली का जो शिक्षा केंद्र मदरसा ए बेगम कहलाता है वह बनवाया था माहम अनगा ने। माहम अनगा ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ध्यान रखिए कि दिल्ली के पुराने किले में खैर दल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना की गई थी। ठीक है, माहम अनगा ने दिल्ली का जो पुराना किला है, दिल्ली के पुराने किले में खैर दल मंजिल नामक एक मदरसा स्थापित किया गया था जो आगे चलकर मदरसा ए बेगम के नाम से जाना जाता है। मदरसा ए बेगम के नाम से फेमस हुआ। ध्यान रखना। तो किसने बनवाया है? माहम अनगा ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, यानी कि अध्यक्ष रहे? कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? दादा भाई नौरोजी, अब्दुल कलाम आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। इन चारों में से बताइए कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। 6 वर्षों तक रहे हैं। कहानी क्या है कि 1940 से 1945 तक भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाने के कारण कांग्रेस को गैर कांग्रेसी संगठन घोषित कर दिया। तो जब गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया और कांग्रेसी नेताओं को बंदी, जितने कांग्रेस के नेता थे बड़े बड़े सभी को बंदी बना लिया गया। बंदी बना लिए जाने के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हो सका। जब कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ तो जो अब्दुल कलाम को बना दिया गया था 1940 में, रामगढ़ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था। तो जब से लगातार वो 6 वर्षों तक बने रहे। ये इनकी कहानी है। तो 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद। तो वी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी थी? मतलब किसने जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, तेग बहादुर संप्रू ने। इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की जो उपाधि मिली थी उसको त्याग दिया। उन्होंने कहा था कि समय आ गया जब मैं सम्मान के तगमे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न, मैं सभी उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। इसलिए मैं मुझ पर जितनी उपाधियाँ मिली हैं या मुझे जितनी उपाधियाँ दी गई हैं मैं उन सभी को त्याग कर देता हूँ, लेकिन अपने देशवासियों के साथ मैं खड़ा रहना चाहता हूँ। क्योंकि जलियांवाला कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर के गोरखपुर में। ये बहुत बड़ी घटना थी। इसलिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी थी। ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था किसने? मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेजों ने, रोहिल्लों ने। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था अफगानों ने। ध्यान रखना, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों ने पराजित किया था किसको? अफगानों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब कहानी क्या देखिए, ये 14 जनवरी 1761 को मराठों और अफगानों के बीच
पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761 को मराठों और अफगानों के बीच युद्ध हुआ था। तो मराठों को अफगानों ने पराजित किया था। अब अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध हुआ था। तो मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिव भाऊ राव ने किया था, ध्यान रखना। उस समय मराठा पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव था। कौन था पेशवा उस समय? बालाजी बाजीराव था। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था अफगानों ने, ध्यान रखना। और ये युद्ध कब हुआ था? 1761 को हुआ था, 14 जनवरी को। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, टी कृष्णमाचारी। यानी कि कौन रहा इनमें से? जवाहरलाल नेहरू रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहे हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, टी कृष्णमाचारी। इन चारों में से बताइए कौन रहा प्रथम कानून मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी रहे हैं, ध्यान रखना। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन रहे हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। अब ये पूछा जाता है प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ध्यान रखना। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखना। इनका कार्यकाल जो है 1947 से 1952 तक रहा है, ध्यान रखना। 1947 से 1952 तक। तो भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बीजी तिलक ने, जी के गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने, एनी बेसेंट ने। तो भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जी के मतलब होता है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत के करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो उदारवादी के मतलब नर्मवादी और उग्रवादी का मतलब गर्म दल, नर्म दल और गर्म दल में कब विभाजित हो गई थी, कब बटी थी? तो सूरत अधिवेशन 1907 में, लाहौर अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में और कराची अधिवेशन में। तो कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में दो भागों में विभाजित हुई थी। कहाँ? सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन 1907 को हुआ था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विकल्प हो जाएगा इसका राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सबने अवज्ञा आंदोलन के समय, गोलमेज सम्मेलन के समय। बताइए इन चारों में से गांधी जी ने कब एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था? तो ये दिया था असहयोग आंदोलन के समय। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। तभी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त करने का नारा दिया था, लक्ष्य रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प, ठीक है। असहयोग आंदोलन 8 अगस्त 1920 को पूर्णतः शुरू हो गया था। औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और इसने विशाल रूप ले लिया था 8 अगस्त 1920 को, ध्यान रखना। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने का नारा दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प।